आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक शब्द बीते 10 सालों में बार बार सुनाई देता है और वो शब्द है टूल किट। एक ऐसी साजिश जो भारत के खिलाफ बार बार रची गई और वो साजिश अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से रची गई, चाहे वो यूसीए के वक्त, CAA के वक्त, ट्रिपल तलाक के वक्त, किसान आंदोलन के वक्त या फिर इसके अलावा धारा 370 के वक्त। लेकिन क्या इन सब के बीच में जिस तरीके से केंद्र सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि शीतकालीन सत्र के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर एक संशोधित विधेयक लाया जाएगा, क्या उसके बाद एक और टूल किट तैयार हुई है जो मलेशिया में बैठे देश के दुश्मन जाकिर नायक के बयान के बाद शुरू हुई? क्योंकि जिस तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सदस्यों को 1 करोड़ से ज्यादा ईमेल प्राप्त हुए। कमाल की बात यह है कि ईमेल के अंदर लगभग एक जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। कहा यह जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जेपीसी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और एक ही मैसेज को अलग अलग मेल आईडी के जरिए जेपीसी तक पहुंचाया गया। इसके अलावा जो उनके पास लिखित में जो सुझाव गए हैं, जो शिकायत गई है, वो लगभग 73,000 के आसपास है। तो क्या जाकिर नायक जो देश का दुश्मन है, जो हिंदुस्तान में आवाम को भड़काने की कोशिश करता है, क्या उसने एक और साजिश रची है और क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आज बात इसी मुद्दे पर कि देश के खिलाफ देश विरोधी जो टूल किट वक्त वक्त पर नजर आती है, उनको रोका कैसे जाए। वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। दरअसल निशिकांत दुबे ने जगदंबिका पाल को पत्र लिखा और अब जगदंबिका पाल गृह मंत्रालय को लिखेंगे इसकी जांच के लिए कि क्या वाकई में किसी टूल किट के जरिए भारत की आवाम को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विकास सोमानी, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत। विकास, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड पावर हम बन रहे हैं, क्या एक जाकिर नायक को खींचकर हिंदुस्तान लाया नहीं जा सकता? विजेंद्र जी, जिस प्रकार के सुझाव ईमेल के माध्यम से और जो लिखित सुझाव आए हैं उनमें कई भाषा एक समान रूप लिए हुए है, उसमें एक तरह की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं इनमें संशय पैदा हो रहा है। इस संशय को देखते हुए निशिकांत दुबे जो सदस्य है जेपीसी के ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के, उन्होंने पत्र लिखा है और इसमें कहीं संदिग्धता तो नजर आ ही रही है कि इस तरह का जो एक वातावरण बनाया जा रहा है चरमपंथी, जबकि लोकसभा का संविधान का जो अनुच्छेद 105 है वो इस बात को तय करता है कि जो भी निर्णय लोकसभा द्वारा लिए जाएंगे, चाहे वो लोकसभा की समिति द्वारा लिए जाएंगे, वह स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रहेंगे। लेकिन सुझाव का इस तरह से जो आना, ये कहीं ना कहीं इस तरह का एक संदेह उत्पन्न करता है और उस संबंध में गृह मंत्रालय को जो एक पत्र लिखा गया है, तो जरूर उस एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि आर्टिफिशियल एजेंसी तो कहीं इस तरह का कार्य नहीं कर रही है कि एक ही एक तरह के मेल और सुझाव भेजे जा रहे हैं। 1 करोड़ 25 लाख के लगभग, 91,000 के लगभग तो आप देखें ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुए, जहां ईमेल की क्षमता खत्म हो गई तो अटैच कर करके भेजा गया, और उसके बाद 30 लाख के लगभग जो है वो लिखित सुझाव। तो इन सुझावों को देखने के बाद ये सीधा सीधा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चरमपंथी ताकतें इस तरह का कार्य कर रही है जो देश के स्वतंत्र अखंडता और संप्रभुता को खोने का काम कर रहे हैं। तो ये विजेंद्र जी, हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर लाइक हो, सब्सक्राइब हो, ये भी एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है और किसी के लाइव सब्सक्राइब या कमेंट को बढ़ा दिया जाता है, कितनी भी संख्या में बढ़ा दिया जाता है। अगर उसी के माध्यम से अगर मेल आए हैं तो मैटर क्या करता है? मैटर यह करता है कि एक ही जैसा कंटेंट करोड़ों मेल से आया, या मैटर यह करता है कि करोड़ों फेक मेल से एक जैसा कंटेंट आया? दोनों विषय है। कई बार आप देखें कि साइबर क्राइम के संबंध में हम देश की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है कि कहीं साइबर क्राइम के रूप में कहीं फेक आईडी तो नहीं है। और दूसरा विषय यह है
कि एक समान के रूप से जो मैसेज आए गए इसके पीछे कहां से नेटवर्क चल रहा है और किस तरह की कार्रवाई चल रही है, ये गृह मंत्रालय का देखने का है। तो इस संबंध में जो जगदम्बा पाल साहब है, जो अध्यक्ष इस समिति के, उन्होंने आगे भेज दिया और जल्दी हमारे साथ डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी भी जुड़ गए, विषय विशेषज्ञ हैं। साथ में हमारे साथ राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानूखान बुधवाली जी भी जुड़ गए हैं। खानूखान बुधवाली जी, जिस तरीके से जाकिर नायक मलेशिया में बैठकर एक संदेश फ्लो करता है और उसके कुछ वक्त के बाद करोड़ों मेल आईडी से जेपीसी को एक ही कंटेंट का मेल जाता है, इसके अलावा जो रिटर्न मेल जाते हैं वो भी इसी तरीके के जाते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में जाकिर नायक मलेशिया में बैठकर एक टूल किट का इस्तेमाल कर रहा है और उसके जरिए मैसेज हिंदुस्तान में जेपीसी को भेजे जा रहे हैं? विजेंद्र जी, आपके जो मुद्दा जो उठाया बहुत ही ये चिंता का विषय है। अगर जाकिर नाइक अगर किसी विदेश से बैठ करके अगर इस तरह की क्राइम करने की बात करता है या इस तरह की जो मेल भेजने की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस को निश्चित रूप से ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो फेक आईडी या फेक इस तरह से जो विचारधाराओं से या जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति के कहने से अगर एक आईडी से बहुत सारी मेल आती है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पे गौर करके और निश्चित रूप से ऐसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, खानखान बुधवाली जी, मेरा सवाल यह है कि भाई ये तो मानकर चले ना कि हिंदुस्तान की आवाम जाकिर नायक को नहीं सुनती है, जाकिर नायक को फॉलो नहीं करती, वो मलेशिया में बैठकर क्या बोल रहा है इससे हिंदुस्तान की आवाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो माना जा सकता है। हिंदुस्तान की आवाम, देखिए हिंदुस्तान के आवाम जो है हमेशा हिंदुस्तान के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में विश्वास रखती है और जो हिंदुस्तान का संविधान जो कहता है वो उसी के मुताबिक कार्य करती है। कौन व्यक्ति बाहर बैठ करके इस तरह की गलत कार्यवाही करती है या गलत जो मेल भेजती है, तो ये हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस की कमजोरी रही है कि उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको ब्लॉक करना चाहिए। और निश्चित रूप से आम हिंदुस्तान का चाहे किसी अकलियत के लोग हो या आम कोई मजहब का व्यक्ति हो, कतई नहीं चाहता कि भाई ये व्यक्ति इंटरनल मामले में कोई हस्तक्षेप करे। जी, लेकिन सर ऐसा देखा है हमने, शाहीन बाग देखा है, CAA के मामले में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो टूल किट वहां से चली उसमें कई सेलिब्रिटीज भी थे जिनके अकाउंट से सेम वही कंटेंट दिया गया और शाहीन बाग के अंदर भी उसी तरीके का रिएक्शन नजर आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत शुरुआत है सर कि मेल के जरिए प्रेशर डेवलप कीजिए और अगर उससे नहीं होता है तो फिर देश के अंदर जो टूल किट का वहां से संदेश आए उसको सड़कों पर लेकर आए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है सर, कम से कम राजस्थान में तो बड़ी है, तो क्या आवाम को समझाया जाएगा कि इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना बने? देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान में यहाँ किसी भी जाति का व्यक्ति कभी इस टूल नहीं बना है और ना ही बनेगा, क्योंकि यहाँ हर इंसान अपने आइन के मुताबिक कार्य करता है। बाहर के बैठ के CAA पे किसने क्या किया, ये आज का मौजू जो है ये JPC का है, ये वक्फ बोर्ड का है। पहले क्या क्राइम हुआ, जो उस समय क्राइम में अगर कहीं ढीलापन रहा है, निश्चित रूप से अगर विदेशी के मुताबिक कोई ताकतें काम करती है, तो मैंने पहले भी आपको कहा है आइन के खिलाफ कोई बात करता है वो किसी मजहब का व्यक्ति हो, उसको कोई हिंदुस्तान का आइन कभी इजाजत नहीं देता अगर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मोटिवेशनल अगर यहाँ अगर इंडिया का आदमी बैठ के अपने राइट के लिए कोई आदमी लिखता है या कोई काम करता है, ये उसका संविधान के दायरे में रह करके वो उसका क्षेत्राधिकार है। ठीक है डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी, मेरे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है सर कि जो मेल आए हैं, आप जरा बताइए क्या ये मेल इंडिया के अंदर अलग अलग फेक अकाउंट से आए हैं, इंटरनेशनली फेक अकाउंट से आए हैं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये फेक अकाउंट है तो बहुत ज्यादा इनसे घबराने और डरने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि इससे हमारे हिंदुस्तान की आवाम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। जी विजेंद्र जी, विषय में अगर हम थोड़ा विषय को आईटी के क्षेत्र से अगर देखते हैं, आईटी के हिसाब से आप देखते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही है। एआई उसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहा है। हर कोई व्यक्ति एआई से डरा हुआ है क्योंकि जॉब रिप्लेसिंग और ऑटोमेटिक आंसरिंग वगैरह सब लोग जो हैं वो आजकल केवल इसी पर आधार अपने आप को महसूस करते हैं, वो अपनी खुद की काबिलियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एआई के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये जो जब इस तरह के सजेशंस मांगे जा रहे थे तो उस समय पर भी बहुत सारे मेल और बहुत सारे मैसेजेस हम व्हाट्सएप पे देख रहे थे, सोशल मीडिया पे देख रहे थे,
तो वो उसी समय पर यह अंदाजा लग गया था कि इस तरह की जो मेल्स आ रही हैं, हो सकता है इसमें बाहर का भी हस्तक्षेप होगा। सरकार ने जांच के दौरान कुछ ऐसा पाया होगा कि शायद कुछ ना कुछ ऐसी मेल्स होंगी जिनमें बाहर का भी कुछ हिस्सा मिला होगा, कोई न कोई आईपी एड्रेस के थ्रू उनको कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होगी। तो शायद उसी वजह से सरकार ने अपने इस संदेहों को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय को जांच के लिए दिया है, और यह होना भी बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह है सर, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाखों की करोड़ों की संख्या में फेक अकाउंट्स होते हैं जिनके जरिए किसी के लाइव सब्सक्राइबर कमेंट्स बढ़ाए जाते हैं। तो भाई ऐसे ही करोड़ों मेल आईडी भी तो फेक हो सकती हैं। किसी ने एक जगह से बैठकर करोड़ों मेल कर दिए, अब उसका देश की सुरक्षा से क्या लेना देना, कॉमन पीपल से क्या लेना देना जिनकी मेल आईडी से वो मेल गए ही नहीं। सुरक्षा से लेना देना इसलिए है विजेंद्र जी क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा कि जिस तरह से कोई बिल अमेंडमेंट के लिए लेके आती है सरकार, उस समय पर इतनी तेजी से लोगों के बीच में गुमराह पूर्ण संदेश जो हैं वो प्रसारित किए जाते हैं। हमारे यहीं के राजनेता जो उस पक्ष में हैं वो जनता में जाकर के उनको गलत संदेश दे करके, उनको गुमराह करके और अलग अलग तरीके से उनको अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं और इसके खिलाफ लाने की कोशिश करते हैं। उनको सरकार और सरकार की कार्यवाही पर भरोसा नहीं है। वो अपना पक्ष जो है वो सामान्य रूप से सरकार के थ्रू नहीं पहुंचाना चाहते, वो जनता के द्वारा प्रेशराइज करके वो सर, इस पर मैं खैर आपके ऊपर आपत्ति दर्ज करूंगा क्योंकि भाई इसी देश ने ट्रिपल तलाक को भी एक्सेप्ट किया है, इसी देश ने बाकी नवाचारों को भी एक्सेप्ट किया है। शुरुआत में विरोध सबका हक है, अपनी आपत्ति दर्ज कराना सबका हक है, लेकिन जब एक कानून बन जाता है, कानून को फॉलो करना ये हिंदुस्तान बखूबी जानता है। लेकिन नितिन सारस्वत, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है और इसका खुलासा होना चाहिए, माहौल नहीं बनना चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, जो आपने इतनी देर मैंने डिबेट देखी और उसी से बहुत सारे निष्कर्ष सामने हैं कि एक सांसद को ये बात पता चल जाती है लेकिन तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी और गृह मंत्रालय को ये बात पता नहीं चलती है। तो एक सांसद को रिपोर्ट करके बताना पड़ता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को और जेपीसी के अध्यक्ष को। जेपीसी के अध्यक्ष को मैंने सुना था, भली बाती, उन्होंने कहा कि मुझे भी निशिकांत दुबे जी ने ही बताया कि ऐसा है, तो इसके लिए मैं इसे जांच करने के लिए आगे गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट करता हूं। तो सोचिए कि एजेंसी और गृह मंत्रालय को पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल साजिश हो गई और एक सांसद को पता है। तो सबसे पहले तो यह जांच होनी चाहिए कि सांसद को पता लग गया। और हमारी जो हमने इतने दिनों बीच में मत बोलिए, देखिए ये भाजपा के प्रवक्ता की तो बीच में बोलने की आदत है ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सबको बोलने दीजिए, नितिन बोलिए, है ना। तो ये सबसे पहले तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई जो गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस एजेंसी से चूक हो गई। पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश की सुरक्षा से, जैसा उन्होंने कहा, उससे संबंधित मुद्दा है। तो क्या उनको अभी तक कोई नोटिस दिया गया या उनसे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ पूछताछ की कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? दूसरी, मेरे बगल में एक्सपर्ट बैठे हैं और मैं खुद भी इंजीनियर हूं। अगर आप एआई का यूज करते हैं या फेक अकाउंट से करते हैं तो हमारे भारत के अंदर इतनी बड़ी हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि उसे हम 2 मिनट में पहचान सकते हैं। और जेपीसी अपना काम कर रही है और तमाम एजेंसीज और सरकार उसके साथ खड़ी हुई है। तो आपको उसके ऊपर विश्वास भी रखना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, आज अगर आप एआई के यूज से कुछ भी बनाते हैं तो एजेंसी 2 मिनट में बता सकती है, इतना हम कैपेबल हो चुके हैं। और तीसरी बात आपने जो कहा जाकिर नाइक के लिए, मैं कह रहा हूं वो यहां से भगोड़ा है, तमाम उसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गए, सब कुछ हो गया। कई देशों में वो गया जहां पे हमारी ट्रिटी थी, एक्सट्रेडिशन ट्रिटी, प्रत्यर्पण संधि थी, और मैं पिछले 9 साल हो गए उसको गए हुए, और हर 9 साल से मैं सुन रहा हूं कि उसको वापस लाएंगे, हमारी बात चल रही है। और अगर आज 9 साल बाद में भी अगर वो हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है तो हमारी भारत की सरकार क्या कर रही है? थाली बजा रही है क्या? मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं। विजेंद्र जी पूरा बोल चुके हैं। ये वही बात कहना चाह रहे कि हमारी सरकार क्या कर रही है। हमारी सरकार यही कर रही है कि इस बात का जो है वो पत्र लिख के दे रही है कि इस तरह की जो साइबर क्राइम के रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में की जा रही है। पता चला कि 1.5 करोड़ मेल आईडी का एक ही कंटेंट है। विजेंद्र जी, जब एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है तो उस कमेटी का हर सदस्य 21 सदस्य, अरे बात सुनिए, अरे बात तो सुनिए, जब 21 सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के 10 सदस्य बनाए गए हैं तो उन सदस्यों में से हर पार्टी के सदस्य हैं। आप ये मत मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के तो हैं, लेकिन अन्य पार्टी के भी सदस्य हैं। और हर सदस्य का ये दायित्व है कि लोकसभा की समिति होने के नाते अपनी बात को रखे कि सुझाव जो प्राप्त हुए। एक बात और कहना चाहूँ, एक लाइन और सुनिए विजेंद्र, मेरी बात सुनिए। पार्लियामेंट्री कमेटी लोकसभा की सबसे सर्वोच्च कमेटी, आप बात तो सुनिए, मैं कह रहा उसके अंदर जो चल रहा होता है वो बाहर नहीं आता है। देखिए मैं आपको और बाहर आकर बयान नहीं दिए जाते। अगर उनको लग भी रहा था
तो इंटरनली जगदम्बिका पाल को कहा जाता, इंटरनली जगदम्बिका पाल गृह मंत्रालय को लिखते। अरे विजेंद्र जी एक बात बताइए, जब 8 अगस्त 2024 को जब इस बिल का जो बहस संसद के अंदर हो रही थी और जब ये डिमांड की गई विपक्षी सांसदों ने कि साहब इसका जो है बिल उसमें जेपीसी को दिया जाए, इसको पास नहीं किया जाए, जब सार्वजनिक रूप से बिल पास हो रहा है और पास की जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई और कमेटी में जब सभी पार्टी के सांसदों को जोड़ा गया और जहां देखे असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने सवाल उठाया था वो भी इसके मेंबर हैं, और आप देखें राज्यसभा सदस्य में भी सभी मेरा सवाल ये कि असदुद्दीन ओवैसी भी लीक नहीं कर रहा है। अरे आप, मैं बात अलग करना चाह रहा हूं विजेंद्र जी, है। जो सुझाव सामने प्राप्त हुए कि 15 सितंबर लास्ट डेट थी सुझाव प्राप्त होने की। ये तो बताइए मुझे कि भाई 1.5 करोड़ ईमेल को कैसे रीड किया गया? मैं आपसे मतलब बहुत दिलचस्प है जानना। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि 1 करोड़ 30 लाख के लगभग जो है सुझाव प्राप्त हुए, उन प्राप्त होने के लिए 15 कार्मिक और मांगे गए हैं लोकसभा के अध्यक्ष से कि भाई इसमें 15 कर्मचारी और दिए जाएं, क्योंकि सुझाव बहुत ज्यादा आ चुके हैं और जब सुझाव लगातार आ रहे हैं तो उनको देखे जा रहे हैं कि किस तरह से आ रहे हैं। और रही बात जो प्राथमिक रूप से जब 15 सितंबर 2024 को जब प्रस्ताव और सुझाव आने का समय समाप्त हो चुका है और जब जेपीसी इस बात को काम को आगे बढ़ा रही है, तो ये आप मानिए कि जब सदस्यों ने जो निशिकांत दुबे जी ने इस बात को कहा और पत्र लिखा, पत्र और भी लिख सकते थे और सांसदों ने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि पत्र लिखते, लेकिन उन्होंने पत्र लिखा। जेपीसी की भी कोई गोपनीयता बची नहीं है, आप ये कह रहे हैं। देखिए लोकसभा में लोकसभा में विजेंद्र जी अगर कोई चीज सबके सामने और प्रस्ताव पास होना और जब वक्फ बोर्ड बिल पे जो संशोधन के लिए जो चर्चा चल रही है, तो इसमें इस तरह की बात कहना, क्योंकि पारदर्शी और स्वतंत्र सरकार, जेपीसी की रिपोर्ट जो तैयार होती है ना, वो भी सीक्रेटली दी जाती है और उस पर बहस होती है। बहस जब मुझे बताइए, जब सुझाव सही आए और सुझाव की समीक्षा सही हो रही है की कमेटी के अंदर चलते चलते ही सब कुछ बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या फिर? अब आप एक बात का बताइए विजेंद्र जी, आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कि 1 करोड़ 25 लाख के लगभग जो 30 लाख सुझाव जो प्राप्त हुए, उन सुझाव की अगर समीक्षा अब देखिए, या तो ईमेल के माध्यम से जिस टूल किट के जरिए साजिश है, या तय कीजिए वो सुझाव है तो सबको मानिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि गृह मंत्रालय को जब जो पत्र भेजा गया तो वो इस बात को तय करेंगे कि फेक आईडी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि सुझाव किस प्रकार से आए, तो उसको करने के लिए यही वो समय है जब गृह मंत्रालय को इस तरह का पत्र लिखा जाए, क्योंकि जब आगे निर्णय आगे बढ़ेंगे तो किसी तरह से। उदयपुर की खबर है, मावली की खबर है, भाई एक मदरसे की जमीन को आपने वापस बहाल कर दिया, यानी कि मदरसे से वापस ले लिया, ऐसा क्यों? मैं विजेंद्र जी एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें नियम बना है कि आप देखें कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन जो बिल है, उस बिल में जो 40 के अंदर भी प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी मामले में जो ट्रिब्यूनल द्वारा जो आदेश किया जाता है वो फाइनल ऑर्डर होता है। अभी तक जो आदेश था संशोधन हो रहा है ताकि उसकी सिविल दूसरी बात, सरकार ने जमीन दी थी और वर्तमान सरकार ने रद्द कर दी। दूसरी तो पहली सरकार गलत थी, आज गलत है। नियम पहले गलत थे देते वक्त, आज तोड़ते वक्त गलत है। पहले जो नियम थे दरअसल क्या है कि जब किसी वक्फ बोर्ड को या मस्जिद वक्फ बोर्ड में कोई संपत्ति दी जाती है तो उसका ये देखा जाता है इसका टाइटल क्या है। दरअसल क्या पहले जो होता है कि कहीं भी मस्जिद या कोई भी मकबरा किसी तरह का जो है जो इस्लाम धर्म को दिया जा रहा है उस संपत्ति के लिए, एक लाइन सुनिए, उसमें आपको जानकारी नहीं, वो वही की वही। बुधवाली जी, सर ये बताइए, मावली की घटना की जानकारी है आपके पास, जहां मदरसे को जो जमीन दी गई थी उसको सरकार ने निरस्त कर दिया है? देखिए मेरे साथी जो बोल रहे हैं कि ट्रिब्यूनल वाली बात पे आना चाह रहा हूँ कि ट्रिब्यूनल का फैसला होने के बाद आगे कहीं नहीं जा सकते। शायद ये मुझे लगता है सोमानी साहब प्रोफेसर हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। बात तो सुनो मेरी बात, आप एक लॉयर हो, आपको ये झूठा कोर्ट के मामले में ये डेफिनेशन झूठ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये साफ सुथरी डिबेट्स जो विजेंद्र जी जो कर रहे हैं, तो इसके अंदर हर आदमी को राइट होता है किसी भी फैसले के, अगर हम पक्ष खुश नहीं है तो उस फैसले के अगेंस्ट हम सुप्रीम जो सर्वोच्च न्यायालय इंसान को संविधान में दायरा दिया गया कि आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए सोमानी जी आप ये झूठी अफवाह नहीं फैलाएं, आप झूठी अफवाह नहीं फैलाएं। मेरी बात सुनो, आप सुनिए, आप या तो बीच बोलने में बोलना बंद कर दूं। सोमानी जी आप बात सुनिए, आप बताइए खान जी, आप बता रहे हैं सिविल दावा कर सकते हैं क्या? संपत्ति कैसे आती है, कैसे जाती है, इस पर हम डिबेट कर चुके हैं क्या? बताइए। मेरा सवाल अभी ये आपसे कि मावली की घटना का आपको अगर पता है तो वहां एक जमीन दी गई, गहलोत सरकार ने दी, वर्तमान सरकार ने उस जमीन को निरस्त कर दिया है, तो नियमों के खिलाफ पहले दी गई या अभी नियमों के साथ उसको निरस्त किया गया? देखिए
देखिए, पहले कोई भी जमीन किसी भी मजहब को दी जाती है, सामुदायिक हो या मंदिर के लिए हो या शमशान घाट के लिए हो या किसी भी चीज के लिए, सरकार अगर स्कूल किसी चीज को चलाने के लिए अगर कोई जमीन आवंटन करती है तो एक संविधान के एक निश्चित रूप से जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ उस समय की संबंध जो सरकार होती है, एक निश्चित कानून के दायरे के अंदर चीज को आवंटन किया जा सकता है। ये किस परिस्थिति में जो ये निरस्त की गई है, ये वर्तमान में क्या परिस्थितियां रही है, वो तो वहां का प्रशासन और वर्तमान जो परिस्थिति क्या रही है इसके बारे में ये इनको सोचना चाहिए। अगर आवंटन हो गया तो उसको इस तरह से निरस्तीकरण नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत किया गया है। अब बताइए सर, जब सरकार किसी भी भूमि को आवंटन करती है तो उसका प्रायोजन निश्चित होता है कि इस प्रायोजन के अंतर्गत इसको आवंटन किया गया है। अगर उस प्रायोजन में अगर वो भूमि उपयोग में नहीं ली जा रही है तो कई प्रावधान भी है कि एक तय सीमाएं के अंदर अगर उसको मान लो मदरसा के लिए या उसके हॉस्टल के लिए या छात्रावास के लिए जिस भी प्रायोजन के लिए लिया जाता है, अगर सरकार उसको आवंटन कर देती है और तय समय में अगर उस प्रायोजन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है तो सरकार को यह अधिकार है कि उसका आवंटन निरस्त कर दे। यह अलग बात है कि आवंटन निरस्त, क्योंकि नियमानुसार आवंटन निरस्त होता है। जब आवंटन नियमानुसार किया जाता है, निरस्त की प्रक्रिया भी नियमानुसार की जाती है। जमीन कब दी थी? जमीन दिया जाना या जो एग्जैक्ट आंकड़ा हो गए, कितने साल में जमीन का आवंटन? मैं आपको दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की 24(2) के अंतर्गत, चाहे वो 4 साल 5 साल पहले कई बार एयरपोर्ट के लिए आवंटन कर दी जाती है। अगर 5 साल तक एयरपोर्ट नहीं बना या 8 साल तक 6 साल तक एक टाइम पीरियड होता है जब तक कि उस पर कोई योजना अगर लागू नहीं होती है तो 24(2) के अंतर्गत उसको निस्तारित की जा सकती है। वो प्रायोजन पूरा नहीं होता है तो वो योजना जब समाप्त हो जाती है तो आवंटन भी निरस्त हो जाता है। ये तो राज्य सरकार का भी नियम है कि आपने जो भी जिस प्रायोजन के लिए लिया और उस प्रायोजन में अगर मान लो आप बना नहीं रहे हैं, वो समाज सेवा के लिए, किसी धर्म की सेवा के लिए आप ले रहे हैं, किसी चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा के लिए आप ले रहे हैं मान लो, और उसका प्रायोजन नहीं करते और जमीन को होल्ड करके रखते हैं तो सरकार को अधिकार है को निरस्त करते। ये इसलिए निरस्त हुई क्योंकि गहलोत सरकार में की गई। हालांकि मैं इंटरनली जानकारी जुटा भी रहा था तो मुझे पता चला कि वहां का जो लोकल प्रशासन है उसने कई बार इस पर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन आपकी सरकार ने फिर भी जमीन आवंटित की थी। देखिए विजयन जी, मैं इस चीज़ में भी बहुत ही एकदम उससे जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जब पिछली सरकार थी उसने ना केवल मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, तमाम मंदिरों के लिए, जैन तीर्थ स्थलों के लिए, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, चाहे हिंदू तीर्थ चारभुजा नाथ, नाथद्वारा, राजसमंद, गौतम ऋषि मंदिर, सुरोई, पुष्कर, अजमेर, कोलायत, बीकानेर, जैन में आपके तिजारा, अलवर, महावीर जी, करौली, चमत्कार जी, सवाई माधोपुर, बाड़ा, पदमपुरा, ऐसे मेरे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट है। वो गिनाने का कोई फायदा नहीं है, वो मेरे पास रिपोर्ट भी है, मैं गवर्नमेंट की ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको दिखा सकता हूं। दूसरी बात यह है कि इसकी डिमांड आई थी वहां से और जनता के बीच से डिमांड आई थी और बजट के अंदर जब उसके लिए फिर सरकार ने उसके लिए यथोचित कदम उठाए और उसको नियम के तहत वहां पे दे दिया। उसके बाद में कुछ लोगों ने आके, आपने अभी देखा किस तरीके से विरोध किया। अब ये सरकार, जब जो सरकार आती है उसका डिसीजन होता है कि उसको निरस्त करना या नहीं करना। ये कह रहे थे 5 साल हो गए, 2022 में अलॉट हुई थी, हमने 2022 के अंदर दी थी। मैं देखिए बीच में नहीं, मैं जो बात बोल रहा हूं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं कोई ऐसे उठा के नहीं, मैं कह रहा हूं ये सरकार का विशेषाधिकार है, वो चाहे तो निरस्त कर सकती है, उसने निरस्त कर दी। उन्होंने जो लेटर जारी किया उसके अंदर भी उन्होंने कोई ऐसा कारण नहीं दिया कि इस कारण से हमने निरस्त किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अलॉट की थी और हमने अब निरस्त कर दी। अब ये तो पूरा देखने का विषय है, ये तो सरकार बताएगी कि किस आधार पर उन्होंने निरस्त किया। लेकिन हमारी सरकार ने केवल एक किसी धर्म के लिए, जो हमारा सर्वधर्म समभाव और वसुदेव कुटुंबकम की, जो हमारी देश की और हमारी परंपरा है, हमारी सरकार की जो नीति है, 4 लाख एकड़ जो वक्फ बोर्ड की जो भूमि थी वो 9 लाख एकड़ के लगभग हो गई। आप देखो इतना 2002 से लेकर 2013 तक में लगातार इतनी, जब रेल और सेना के बाद तीसरी बड़ी सबसे बड़ी संपत्ति खड़ी हुई वक्फ बोर्ड के 2013 में संशोधन के बाद। हमारे कोई देवता और लोक देवता, लोक देवियां हैं वहां पे। ऐसे तो मत कहिए भाई। आप बताइए 2013 के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून में संशोधन किया गया और उसको एकदम इतना फुल प्रूफ आप लोगों ने किया, किसी और धर्म के लिए ऐसा किया क्या? देखिए मैं आपको यही बता रहा हूं। सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2010 और 11 को जो लाने की तैयारी की जा रही थी, किसी और संप्रदाय या किसी और धर्म के लिए किया? देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी अभी जो इन्होंने संशोधन किए, अगर ये सही होते, इन्होंने खूब उसके गुण गाए, उसके बाद में वो जेपीसी को भेजा कि नहीं भेजा? इन्हीं के, मैं ये कह रहा हूं इन्हीं के, इसलिए थोड़ी सही है, इसलिए नहीं भेजा, गलत सुझाव के लिए भेजा क्योंकि निष्पक्ष रूप से काम कर रही है केंद्र सरकार, तो उसमें भी आपको तकलीफ है अगर मान लो निष्पक्ष सबके सुझाव लिए जाए। आप इनसे पूछिए विजेंद्र जी कि जब लोकसभा सदस्य में से 7 भाजपा के, बाकी अन्य पार्टियों के, और राज्यसभा सदस्य में से 4 भाजपा के, बाकी अन्य पार्टियों के, ये कहीं जब स्वतंत्र रूप से कोई सुझाव लिए जा रहे हैं। घनश्याम हरदेनिया जी, मेरे लिए चिंता का विषय सिर्फ एक स्थिति में है, जब यह तय हो जाए कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा जो मेल आए, चाहे वो टूल किट के माध्यम से ही आए, लेकिन अगर वो रियल मेल आईडी से आए हैं, रियल मेल आईडी से,
तो मेरे लिए चिंता का विषय है। अगर ये फेक मेल आईडी से आए हैं तो मेरे लिए चिंता का विषय नहीं, क्योंकि फिर गृह विभाग को सिर्फ ये पता करना है कि किस सर्वर के जरिए ये बाकायदा मेल्स ट्रांसफर किए गए। विजेंद्र जी, ये जो मेल आए हैं 1.25 करोड़ के आसपास के, ये आंकड़े शायद उन्होंने अनुमानित दिए हैं, अभी तक इसके फिक्स आंकड़े नहीं आए। ठीक। सरकार को जो पत्र लिखा गया है वो केवल संशयात्मक पत्र है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ है कि ये सारे मेल फेक हैं। जी। जितने भी मेल फेक हैं उसमें बात बताता हूं आपको, जगदम्बिका पाल ने गृह मंत्रालय को लिख दिया है कि जांच लीजिए। बिल्कुल। अब ये तो सरकार के पक्षों के आपस में एक आंतरिक कोई चर्चा हुई होगी, हमको बाहर इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि आज ही का विषय है। शायद धीरे धीरे इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज्यादा टिप्पणियां आएंगी, गृह मंत्रालय इसका क्या प्रतिक्रिया देता है उसके बाद ही हमको मालूम चलेगा। लेकिन अगर वो मेल फेक हैं, निश्चित रूप से दोनों पक्षों की तरफ से होंगे मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष की तरफ से होंगे, लेकिन अगर जिधर ज्यादा पक्ष के मेल आए होंगे वहां वो देखने को कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या रहती है। शुक्रिया हमारे साथ उसके जांच के लिए। खान बुधवाली जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर विकास सोमानी जी, नितिन, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच इस तरीके से भी होनी चाहिए कि जाकिर नायक ने क्या कहा और जो कहा गया क्या उसी तरीके के मेल लगातार जेपीसी को मिल रहे हैं। जांच ये भी होनी चाहिए और कम से कम इसका तो खुलासा होना ही चाहिए कि जो आंकड़ा दिया जा रहा है 1 करोड़ 20 लाख के आसपास, वो रियल मेल आईडी से मेल किए गए हैं या फेक मेल आईडी से। क्योंकि अगर फेक से है तो देश के लिए कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन अगर वो रियल मेल आईडी से किए गए हैं तो फिर सोचने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है।